हुमायूं मोहम्मद साहब, सर ये जो आने वाला इलेक्शन है, इलेक्शन की तरफ तो अब हम बढ़ते चले जा रहे हैं, जैसे हम देख रहे हैं जो सूरत हाल है सर, कितना ये ऑलरेडी खासा कंट्रोवर्शियल दिखाई देता है। अच्छा, खाली आप लोगों की वजह से मैं नहीं कह रही हूँ, ये पॉलिटिकल पार्टीज जो एक दूसरे पर इल्जाम तराशी कर रही हैं उसकी वजह से भी कह रही हूँ। बिलावल भुट्टो साहब भी कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। ये इलेक्शन हो जाएगा सर, कौन मानेगा इन नताइज को? आपको पोस्ट इलेक्शन मुल्क में क्या सूरत हाल नजर आ रही है? इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरीके से ये इलेक्शन हो रहे हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान क्या बाहर भी नहीं होगी। जो मुझे लग रहा है कि ये लोग इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को भी नहीं आने देंगे, क्योंकि इन लोगों का पूरा वो काम है कि ये इस इलेक्शन को रिग करें, और एक आदमी जो कि कन्विक्टेड था उसको जिस तरीके से बुलाया गया, जिस तरीके से एयरपोर्ट पे पूरी इवन जुडिशरी ने जाके वहां पे उनके थंब इंप्रेशन लिए, हालांकि ये वही जुडिशरी थी जिसने पीएलडी नवंबर 22 में कहा था कि जी ये तो अपना हक ही खो गए, और इनके इवन जो इनके बिहाफ पे जो लॉयर्स हैं हम उनकी भी बात नहीं सुनेंगे, लेकिन वो टोटली बदल गई है। उन लोगों ने एयरपोर्ट पे तो उनको जाके ये जिताएंगे। और मजे की बात है, अगर आप ज्यादा वैसे सिस्टम पे शक नहीं कर रहे। मुर्तजा सोलंकी साहब कहते हैं कि 49 गैर मुल्की जो रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट हैं वो ऑलरेडी पाकिस्तान में हैं, 32 की एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस है, और फिर उन्होंने एक और तवील फहरिस्त मुख्तलिफ ममालिक के ऑब्जर्वर्स की गिनवाई कि जिनके वीजा प्रोसेसेस ऑन हैं वो आ जाएंगे। इससे ये कि सोलंकी साहब जो कह रहे हैं ना, सोलंकी साहब मतलब somehow I do not trust him। वक्त के बाद पता चल जाएगा। जो बाज हमें लोग बता रहे हैं, जो वो आपके कोलीग्स हैं, वो जो हमें बता रहे हैं, उनके नाम लेना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो जो हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं सच है या गलत है वो बाद में पता चल जाएगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि जी रफली दे आर नॉट विलिंग, जो इंडिपेंडेंट किस्म के वो है, कुछ थोड़ा बहुत ये वहां पे मैन्यूवरिंग कर रहे हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, मैं आपको एक दो तीन चीजें बताता हूँ। देखिए इस वक्त अगर जो पाकिस्तान, आप ये देख रहे हैं पूरे पंजाब में दफा 144 लगा हुआ है, लेकिन अजीब बात है कि जहां पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जलसे कर रही है वहां पे कोई दफा 144 नहीं है। वहां पे इनके पूरे जलसे में 144 लोग हैं। अगर इनके जलसों में से अगर हम दो चीजें निकाल दें, एक मोटरवे का लफ्ज निकाल दें और एक इमरान खान पीटीआई के, ये तीन लफ्ज निकाल देना, तो इनके पूरी जो तकरीर होती है ना उसमें ये तीन चार चीजें लेकिन सर दो बातें वैसे, एक तो ये कि 144 लोग वाली बात तो आपको नहीं लगता ज्यादती है? सर बड़े बड़े पावर शोज कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब भी। चलो यू बीइंग सार्कास्टिक, बट ये जो 144 वाली बात भी है सर, इसके अंदर ये कि आप वेपन डिस्प्ले नहीं कर सकते और वेपन लेके नहीं जा सकते, वो है आपस में। हाँ जी, देखिए उसमें जो खोसा साहब है उनके घर के बाहर पुलिस को डिप्लॉय किया हुआ है, उनको वो कहते हैं कि वो निकलने ही नहीं दे रहे। इनके वो मैं बता रहा था, अगर वो तीन चार नाम निकाल दे तो ये सिर्फ ये कह सकते हैं अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज बहनों भाइयों खुदा हाफिज। बाकी दरमियान में सारा का सारा काम या तो मोटरवे के ऊपर है और यहाँ पे। अच्छा, एक और चीज आपको बता देता हूँ, अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 साल और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 2 साल को हम जो जिस दौरान में ये कर रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 साल ये जो अभी आई है इसमें उन्होंने तकरीबन 1800 किलोमीटर की रोड्स को कंस्ट्रक्ट किया या रिपेयर किया है। नून लीग ने अपने ये 2015-16 के उसमें 2 साल में उन्होंने सिर्फ 600 किलोमीटर को रिपेयर किया है और या कंस्ट्रक्ट किया है। तो उस लिहाज से वो है। मोटरवे एक टाइम था, उस वक्त मोटरवे बनना चाहिए थे, बन गई थी, उसमें भी इन्होंने 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा किया, जिसका फ्यूल कॉस्ट निकाल लें, जिसका टोटल कॉस्ट निकाल लें, एक बहुत बड़ी कॉस्ट है जो इन्होंने अननेसेसरी की थी। अगर आप उस जमाने के जो भी जिन लोगों ने मोटरवे डिजाइन किया था, जो ओरिजिनल वाले थे, उस में से 100 किलोमीटर का एक्स्ट्रा इन्होंने चेंज किया है। नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब लेट्स बी फेयर ना, जब मैं उनसे कहती हूँ कि मुजम्मत करें तो मैं आपको भी कहूंगी इसका क्रेडिट दे दें। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी डेवलपमेंट का हिस्सा तो होता है ना सर। मैंने कहा है कि इन्होंने मोटरवे किया है और उसका वो उस जमाने में होना चाहिए था और हुआ है, अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ मैं एक और चीज भी देख लेता हूं कि मोटरवे जब बननी शुरू हुई 1990 से बननी शुरू हुई थी, तो साथ 2-3 चीजें हुई हैं। एक चीज क्या हुई है? एक चीज ये हुई है कि 4 ऑफशोर कंपनीज खुल गई। उन 4 ऑफशोर कंपनी ने 1993 में फ्लैट्स खरीद लिए। उसके बाद हुआ है 1993 में एक रमजान शुगर मिल, वो भी 1993 में रजिस्टर हो गई। अच्छा, उसके अलावा बाकी जो बिजनेसेस है वो भी 1993-94 में रजिस्टर हो रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्या ये कोइंसिडेंस है
चले मैं पूछ लेती हूँ, मैं निहाल हाशमी साहब से पूछ लेती हूँ। निहाल हाशमी साहब, दो बातें, एक तो जो अभी मोमन साहब गुफ्तगू कर रहे थे, क्या ये कोइंसिडेंस है सर कि ये सारा कुछ साथ साथ आप लोगों के लीडरान के बिजनेसेस भी रजिस्टर हो रहे थे, और दूसरा सर ये कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन के अंदर जब गिनवाती है कि आप लोगों ने मोटरवेज बनवाई तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि आप लोगों का ये ख्याल है कि तरक्की का एक ही पैमाना है और वो सड़कें बनाना है, इसके अलावा और कोई कुछ तरक्की और कुछ नहीं होती? हमने ये नहीं कहा है कि तरक्की का एक ही पैमाना है जिसमें सिर्फ सड़कें बनी, वन ऑफ द पैमाना भी है वो, नॉट ऑल पैमाना। ठीक है। और ये बात आप अगर स्कूल से घर को ना जोड़े और स्कूल से कॉलेज को और कॉलेज से यूनिवर्सिटी को ना जोड़े और तालिब इल्म को टीचर से ना जोड़े और तालीम को जहालत से ना जोड़े तो फिर काम नहीं चलता। और उस सब जोड़ने का एक ही तरीकाकार है, वो है मोटरवे या फिर हाईवेज या फिर रोड। अगर मोटरवे बनाने से आज पूरी दुनिया में जो तरक्की हुई है, इवन इकोनॉमी के हवाले से भी अगर आप देख लें तो इकोनॉमी में भी ये है कि जिस मुल्क की इकोनॉमी अच्छी होती है वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर होता है, हाईवेज बहुत बेहतर होते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इसलिए किया जाता है कि उसके वजह से इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, फार्म टू मार्केट किसानों को जगह मिल जाएगा, फैक्ट्री टू एक्सपोर्ट या मार्केट जो है वो मजदूरों को जगह मिल जाएगा। तो हमने अगर कोई बात की है अब तो बहुत ही सोच समझ के की है कि हम फर्द वाहिद की नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं, हम 25 लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं जिनके मुस्तकबिल का दार मदार पाकिस्तान के मईशत से, पाकिस्तान की ज़राअत से और पाकिस्तान के सनत से वाबस्ता है। तो हम तो ये समझते हैं कि 18वीं तरह के बाद उनको ज्यादा और एम्पावर किया जाए, ज्यादा उनको ताकत दिया जाए, ज्यादा उनको गंभीर किया जाए ताकि वो ज्यादा मौसर तरीके से पाकिस्तान की खिदमत कर सके। आम आदमी को ट्रिकल डाउन इफेक्ट हो, ये नहीं कि सूबे के बाद मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट को भी दें, आप यूसी को भी दें और आप सिटी को भी दें और आप वार्ड को भी दें, वो सब पाकिस्तान के लोग हैं और वो सब पाकिस्तान के जमहूरी निजाम का हिस्सा थे, हैं और रहना चाहते हैं। चलिए मेरे पास अब वक्त खत्म हो रहा है, अगर ब्रीफ एक कमेंट कर दें, बिलावल भुट्टो का पंजाब आना कितनी बड़ी थ्रेट देख रहे हैं इसको आप लोग? नहीं, नॉट एट ऑल। वो आए शौक से, मैं तुमको कहूंगा कि वो मरी भी जाए, अब्ताबाद भी जाए, घूमे फिरे, ये उम्र है उनकी, जवानी का टाइम है, ठीक है, घूमे फिरे। घूम फिर नहीं रहे वैसे, वो बड़ी भरपूर कैंपेन कर रहे हैं पंजाब में। घूमना ही फिरना है, जवानी में ऐसे घूमता फिरता है बंदा। मगर एक काम याद रखें कि आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करें। नवाज शरीफ का प्रोडक्ट जो है उनके किए हुए कारनामे हैं, नवाज शरीफ का जो प्रोडक्ट है उनकी क्रेडिबिलिटी है, नवाज शरीफ का बनाया हुआ मोटरवे है या हाईवे है, न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है या FG7 थंडर है या सीपैक है या लैपटॉप है या बिजली घर है या ज़राअत की तरक्की है, तो उनके पास तो बताने के लिए आवाज़। चले मेरे पास वक्त मजीद होता सर, तो मजीद ये जो आपने कुछ एरियाज गिनवाए हैं मैं इन पे तफसील से और भी बात करती। आपका बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर सेंटर हुमायूं मोमन साहब, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। और अली हैदर गिलानी साहब का भी शुक्रगुजार है, प्रोग्राम में उन्होंने आज वक्त दिया।